नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीपी एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। आज हम बात करेंगे राहु केतु के गोचर के बारे में, जो कि 23 सितंबर 2020 को होने जा रहा है। राहु देव का वृषभ राशि में गोचर और वृश्चिक राशि में केतु देव का गोचर होने वाला है। इस गोचर का वृषभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में लगन में ही राहु का गोचर होने वाला है। लगन में राहु देव, सप्तम भाव में केतु देव विराजमान हो जाएंगे। राहु केतु का ये गोचर आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि के लिए राहु शुभ होता है और यहाँ पे राहु आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। सिवाय कुछ संबंधों की दिक्कतों को अगर हम छोड़ देते हैं तो राहु केतु का ये गोचर वृषभ राशि के लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। हाँ, इस गोचर में आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम संबंधों को और कुछ थोड़ा बहुत आपके अपने बच्चों से संबंधों को लेकर कभी कभी बीच बीच में मनमुटाव जरूर करवाएगा। इस समय के दौरान आप ध्यान रखेंगे कि राहु केतु के गोचर के दौरान आप अपने रिश्तों में सुनी सुनाई बातों पर आप एकदम से विश्वास मत करें, क्योंकि राहु और केतु व्यक्ति को थोड़ा सा भ्रम में डाल देते हैं। व्यक्ति अपनी कल्पनाओं द्वारा या किसी की सुनी सुनाई बात द्वारा बिना उसे कैलकुलेट किए हुए, तर्क लगाए हुए उस पर रिएक्शन देने का आदी हो जाता है। तो आइए प्रॉपर विस्तार से मैं बता रहा हूँ कि राहु केतु का गोचर आपके लिए कैसा होगा और इसके जो खराब इफेक्ट आने वाले हैं आपके ऊपर, उसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं विस्तार से। वृषभ राशि में जब राहु का गोचर होगा लगन में, तो राहु देव की दृष्टि पहुंचेगी, पंचम दृष्टि पहुंचेगी पंचम भाव पे। सप्तम दृष्टि इनकी होती है वो पहुंचेगी सप्तम भाव पे, और इनकी इनकी नौवीं दृष्टि जो होती है वो बैठेगी भाग्य स्थान पे। तो आपके राहु के गोचर से पंचम, सप्तम और नवम भाव तीनों भाव प्रभावित हो गए। बीच में लगन तो प्रभावित है ही है आपका। और जब केतु का प्रभाव सप्तम भाव में आएगा तो केतु की दृष्टि पंचम दृष्टि पड़ेगी एकादश भाव में, सप्तम दृष्टि पड़ेगी लगन भाव पे, और इनकी नवम दृष्टि पड़ेगी आपके भाई बहनों के तृतीय भाव पे। तो कुल मिलाकर एक बात कहना चाहूंगा, जो इस गोचर का जो एक नेगेटिव पॉइंट है, पहले वो सुन लीजिए ध्यान से। इसके अच्छे पॉइंट ही बहुत हैं, इसलिए कह रहा हूं कि वो जो नेगेटिव पॉइंट हैं अगर वो डिस्टर्ब आपको करने में कामयाब हो गए तो राहु केतु का ये जो गोचर आपको बहुत तरक्की देने वाला है जिंदगी में, वो तरक्की आपको शायद ना मिले। देखिए, केतु दृष्टि आपके भाई बहनों से संबंधों को लेकर दिक्कत क्रिएट करने वाली है। कुछ ना कुछ उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स आएंगी। और राहु की दृष्टि जो सप्तम भाव पर रहे वो आपके पति पत्नी के संबंधों में, पार्टनरशिप के संबंधों में या प्रेम संबंधों में भी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अगर यहां से दिक्कत हुई तो आप कहीं ना कहीं अवसाद के या डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। पंचम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी वो संतान के भाव पे पड़ेगी। तो अगर संतान से कोई मतभेद हो गया बड़े स्तर पे, तो वहां से भी आपकी दिक्कत होगी। और ये है आपका भाग्य स्थान। यहाँ पे आपके आते हैं दादा, गुरुजन, और आपके जीवन में जिनकी वजह से आपका भाग्य हुआ, कहीं कहीं आपके भाग्य को सपोर्ट मिली, वो सभी लोग इस भाव से देखे जाते हैं। तो उनसे भी दिक्कत क्रिएट हो सकती है। अब आइए मैं बताता हूं इसके प्रॉपर प्रभाव क्या हैं। देखिए, इन जो मैंने आपको प्रभाव बताए हैं कि आपके जो संबंध हैं अगर इस गोचर के दौरान देखिए प्रभावित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसका जो नेगेटिव प्रभाव है आप पे ना आए, वो आएगा। परंतु कुछ समय के लिए मतभेद हो जाए, उसे बातचीत कर सुलझा लीजिएगा, ज्यादा लंबा ना चले, ध्यान रखिएगा इस बात का। चाहे भाई बहन हो, पति पत्नी हो, पार्टनर हो, प्रेम संबंध हो आपके, या आपके गुरुजन हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके भाग्य उदय में सहायक है, उनसे अगर कभी कोई मतभेद हो जाए इन 18 महीनों में, 23 सितंबर
2020 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद से लेकर 18 महीने जो बनते हैं आपके, तब तक के टाइम में आपको ध्यान रखना होगा कि आप संबंधों को बचा कर रखिएगा। अगर आपने संबंध बचा लिए या उसे सुलझा लिया बहुत जल्द, तो आपकी तरक्की बहुत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि राहु का लग्न बैठना, राहु इस लग्न में, इस राशि में पंचमेश बन जाता है, क्योंकि राहु की अपनी राशि कन्या है और राहु का इस लग्न में ज्यादातर अच्छा प्रभाव होता है। और क्योंकि केतु बैठा है मंगल के घर में, यानी वृश्चिक राशि में, और केतु मंगल के समान ही फल देते हैं। राहु शनिवत है, केतु कुजवत है, यानी कि मंगल के समान फल देते हैं। तो ये राहु जो लग्न में आया है, ये आपको एक नई विचारधारा देगा, नई सोच आएगी, नए आइडियाज आएंगे। और इस आइडिया को अगर आपने सही ढंग से कैलकुलेट कर अप्लाई किया अपने काम में, अपनी जिंदगी में, अपने नए बिजनेस में और कोई नए रिसर्च में, तो आप जिंदगी में इन 18 महीनों के दौरान बहुत ऊपर जाएंगे, बहुत तरक्की मिलेगी। वैसे भी 9वें भाव में शनि का जो गोचर हो रहा है अभी, वो अभी तो परेशानी पूरी दुनिया के लिए दे रहा है, जो मकर राशि में शनि का गोचर है। परंतु फिर भी शनि 29 सितंबर से जब मार्गी हो जाएंगे, तब शनि भी आपके फेवर में आएगा और राहु भी फेवर में होगा। तो राहु आपके करियर को, आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं कुछ अच्छे विचारों द्वारा, कुछ अच्छी सोच, कुछ नए आइडियाज के द्वारा बहुत आगे लेकर जाएगा। केतु हो सकता है कि आपकी पत्नी की तरक्की करवाए। अब बड़ी हैरानी होगी बात को सुनकर कई लोगों को कि केतु तरक्की करवाएंगे, क्योंकि केतु मंगल के समान है ना, मंगल की राशि यहाँ पे है और केतु मंगल के द्वारा फल देंगे। तो हो सकता है कि इस टाइम के दौरान आपकी पत्नी की थोड़ी तबीयत खराब हो, उनके सर में दर्द ज्यादा हो और हो सकता है कि उनको गुस्सा भी ज्यादा आए इस टाइम के दौरान। जब पत्नी कुछ कोई एग्जाम क्रैक करना चाहती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या प्राइवेट जॉब के लिए, उनको यहाँ पे वो नौकरी दे रहा है, उनके भी करियर में उछाल आएगा, तरक्की आएगी उनकी। बस जहां इतना रखना है कि जो आपके पास आइडिया आ रहे हैं, आपको थोड़ा ईमानदार रहना पड़ेगा। मतलब कि अब 2 नंबर के काम जितने भी हैं, या सरकार को, आप कुछ लोग होते हैं कि 2 नंबर काम करते हैं और सरकार की नजरों से बचे रहते हैं, तो इस टाइम पे ध्यान रखेगा, क्योंकि ये जो टाइम है थोड़ा बहुत खिलाफ हो जाएगा अगर आपने ज्यादा अति कर दी। मतलब कि आप चालाकी करें तो लिमिट तक ही करें, क्योंकि अगर अति हो गई तो ये राहु और केतु मिलकर आपके करियर को भी खराब करेंगे। इस टाइम के दौरान आप दाढ़ी मूंछों का ध्यान रखेंगे, जो जेंट्स पर्सन है, कि वो बिल्कुल मेंटेन की गई हो, आपके बाल मेंटेन हो, आपकी दाढ़ी मूंछें मेंटेन हो, कपड़े मेंटेन हो और आपकी सोच अच्छी हो और आप किसी भी 2 नंबर के गलत काम में अपने आप को इन्वॉल्व मत होने दीजिएगा। ऐसे दोस्त जो आपके लिए हानिकारक है, जिनके बारे में आपको मालूम चलेगा, क्योंकि राहु केतु का गोचर आपके कई दोस्त मित्रों के, पार्टनर के सच्चाइयों को सामने लेकर आएगा। बस उन सच्चाइयों को ध्यान से गौर कर आपको देखना है कि वो जो बातें आपने सुनी, जो पता लगी क्या वो वाकई सच है, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेंगे। तो राहु कुल मिलाकर आपके जीवन को परिवर्तित कर रहा है, आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे और ये सुख देगा आपको। बच्चों से सुख मिलेगा, हो सकता है आपके बच्चे विदेश जाएं, हो सकता है बच्चों को अच्छी तरक्की मिले, उनके सपने पूरे हों, भाग्य से भी आपको सपोर्ट मिलने वाली है और पत्नी भी सपोर्ट करेगी। मैंने एक लाइन पहले बोला है तो भाई संबंधों में मतभेद अगर आ भी जाएं तो सुलझा लीजिएगा, तभी राहु आपके लिए भाग्य उदय का काम करेगा। केतु की जो दृष्टियां पड़ रही हैं यहाँ पे आपकी सेविंग को खराब कर सकता है। ये हो सकता है बड़े भाई बहन से थोड़ा सा क्लेश करवाए, तो ध्यान रखें कि वो रिश्ते आपके बचे रहें। उसके बाद ये प्रभावित करेंगे आपके लगन को। आपके अंदर इस समय के दौरान एक बात आ जाएगी कि आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाएंगे, बिना पूछे एडवाइजरी करने लग जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप इसे कम करें या ना ही करें। अब दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे, तो भाई बहनों से क्लेश होगा,
तो वो भाई बहन वाले क्लेश हो, जो नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते हैं, वो मतभेद इतने न बढ़ जाएं कि वो रिश्ते को तोड़ दे या फिक्र कर दे। क्योंकि जब ग्रह गोचरित पापी ग्रह हैं तो पापी ग्रहों का प्रभाव रिश्तों में बहुत ज्यादा खतरनाक पड़ता है। तो आपको यही से अलर्ट रहना है। इसके अलावा अगर छोड़ देते हैं तो आपका पैसा बढ़ रहा है, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी अच्छी हो रही है, आपके जीवन में अच्छा बदलाव, बुद्धि बहुत तेज चलेगी आपकी, क्योंकि पंचमेश लगन में आ गया ना, तो आपकी बुद्धि को जागृत करेगा। अगर आप कम बुद्धि वाले थे तो नए नए रिसर्च करने लग जाएंगे, तो यहां से बुद्धि बढ़ेगी और प्रभाव भी बढ़ेगा आपका। अब ये राहु आपके लिए बहुत अच्छा रहे, उसका एक उपाय कर लीजिएगा कि गले में चांदी की चेन पहन के रख लीजिएगा 18 महीनों के लिए, क्योंकि राहु लगन में है आपके, चंद्र राशि वृषभ राशि से लगन में है। तो ये हो गया तो सब कुछ ठीक है। पत्नी से अगर दिक्कत क्रिएट हो रही है तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कत क्रिएट हो रही है तो आप अपने बेडरूम को साफ सुथरा रखेंगे, बेडरूम में चप्पल जूते ना हो इस बात का ध्यान रखेगा, जूठे बर्तन ना हो इस बात का ध्यान रखेगा। और कुल मिलाकर 90% वृषभ राशि के लिए राहु केतु का गोचर बहुत उत्तम है। रिश्ते संभाल गए आप तो ये गोचर आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में आपको तरक्की देगा, भाग्योदय भी करवाएगा आपका। ये तय मान के चलेगा कि आपका भाग्य 18 महीनों में चमकेगा। और जो लोग ऑनलाइन वर्क करते हैं, जिनका ऑनलाइन बिजनेस है, या जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वो भी इन समय के दौरान पूरा ट्राई कर लें, क्योंकि उन्हें राहु बहुत तरक्की देगा। अब दूसरी बात, इस राहु केतु के गोचरों के दौरान आपको अपनी सोसाइटी बहुत सही रखनी होगी, क्योंकि पाप ग्रह है। ऐसा ना हो कि कहीं कुंडली में आपके राहु बहुत खराब हो और उसका टाइम भी चल रहा हो, तो और राहु का आपकी राशि पर प्रभाव भी अगर आ जाए तो सोसाइटी गलत कर देता है, ये गलत लोगों की संगत में व्यक्ति आता है। तो आप मेरी एडवाइजरी मानिएगा कि आप चांदी की चेन जरूर पहन के रखिएगा। नहीं तो चांदी की चेन नहीं पहननी है तो चंदन की लकड़ी, सफेद चंदन थोड़ा सा काट कर उसकी लकड़ी को आप नीले रंग के धागे में लपेट कर गले में पहन लीजिए। राहु आपके शांत रहेंगे। केतु के लिए ध्यान रखिएगा कि बस मन मुटाव ज्यादा ना हो। अगर कोई डाइवोर्स पहले चल रहा है, केस चल रहा है और वो पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, तो इस समय के दौरान उनका डाइवोर्स होगा। उन सभी लोगों का जो रिलेशनशिप में है या मैरिज लाइफ में जिनको पहले से डिस्टर्बेंस चल रही है और वो कोई चाहते कि भी डाइवोर्स हो ही जाए, और उनकी ग्रह स्थितियां भी सप्तम भाव की खराब है, तो ऐसे लोगों का इन गोचरों के दौरान संबंध विच्छेद होंगे, संबंध टूटेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा सा अगर कोई बात कुछ कह दे, कोई बात पता लग भी जाए, रिश्तों में गलत फहमियां होती हैं, चाहे भाई बहन हो, आपके बॉस हो, आपके गुरुजन हो, या पति पत्नी हो, या स्वयं हो, आपको भी शायद कई बार वहम आएगा, क्योंकि लगन में जो राहु है भ्रम की स्थिति देता है, क्योंकि केतु दृष्टि पड़ रही ना वहां पे, इसलिए। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस समय के दौरान आप सब ध्यान रखेंगे कि जो संबंध कहीं खराब हो रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेकर ठंडे दिमाग से फिर आप कोई फैसला करेंगे। हो सके तो 18 महीने के दौरान कोई भी संबंध टूटे ना, आपका बचा कर रखिएगा। जब तक बहुत ज्यादा स्थिति खराब ना हो तब तक ध्यान रखिएगा। बाकी उपाय कर लीजिएगा जो मैंने आपको उपाय बताया है। और घर की छत पे कोई फालतू सामान ना पड़ा हो, लकड़ी का जो बारिश में गिला हो, तो जिनका लगन में कुछ ज्यादा वो इस बात का ध्यान रख के चले। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वृषभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर कुछ सावधानियां अगर आपने बरत ली तो ये राहु का गोचर उनकी जिंदगी के 18 महीनों में जो आने वाले हैं, इसमें बहुत बड़ी खुशियां, उपलब्धियां और तरक्की जरूर लेके आएंगे। आपको भी तरक्की मिलेगी, आपके बच्चों को मिलेगी, आपके का भाग्योदय भी होगा, और पत्नी को भी करियर वाइज तरक्की मिलेगी। ठीक है, और इस टाइम पे बात का ध्यान रखिए, जो पार्टनर जो लव रिलेशन में है या जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पत्नी या पति
केतु के प्रभाव की वजह से बहुत गुस्सैल हो जाएंगे कुछ समय के लिए। तो ऐसी स्थितियां अगर आ जाएं तो आप उपाय करें और शांत रहें, और हो सके तो ज्यादा जवाब ना दें, ठीक है। तो ये चीजें आपकी बहुत अच्छी रहेंगी। कुछ उपाय कर लेने से राहु केतु का गोचर आपका बहुत शुभ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 18 महीनों में वृश्चिक राशि के लिए ये जो समय है उनके जीवन में अच्छे बदलाव देके आने वाला है। तो चलिए अगली बार मिलते हैं मिथुन राशि को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।